पद से अविनाश पांडे को हटाया गया है। अजय माकन को अब राजस्थान का प्रभार दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ा फेरबदल यहां पर कांग्रेस प्रभारी पद में, जहां पर अविनाश पांडे को हटाया गया है, अजय माकन को यह जिम्मेदारी अब यहां पर दी गई है। मनोहर जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, अविनाश पांडे को हटाया गया, क्या कुछ अपडेट अभी? मनोहर सुन पा रहे हैं हमें? चलेंगे यहां पर मनोहर जी मीडिया संवाददाता के पास। फिलहाल जानकारी आपको दे दें, यहां पर एक बड़ा फेरबदल अविनाश पांडे के तौर पर कांग्रेस प्रभारी पद से हटाया गया है और इसके बाद जिम्मेदारी अजय माकन को यहां पर मिली है। राजस्थान का प्रभार अब अजय माकन के कंधों पर होगा। राजस्थान की राजनीतिक इशू के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन यहां पर किया गया है। इसमें अहमद पटेल के अलावा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और संगठन महासचिव को बनाया गया है और साथ ही अविनाश पांडे को राजस्थान प्रभारी पद से हटाया गया है। अविनाश पांडे की जगह अजय माकन को जिम्मेदारी जो है वो यहां पर दी गई है। मनोहर बिश्नोई जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मनोहर, क्या कुछ तब्दीली की गई है? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान के जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो घमासान चला था, उस के मद्देनजर ये आज की जो 2 खबरें राजस्थान के लिए सबसे अहम मानी जा रही है कि एक सबसे पहली बड़ी खबर ये है कि अविनाश पांडे को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अजय माकन को जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से अजय माकन और जो है रणदीप सुरजेवाला ने पूरे इस जो संकट के दौरान काम किया और जो पार्टी के लिए फीडबैक किया और जिस तरीके से उपयोगी जानकारी पार्टी के साझा की, उसके बाद जिस तरीके से अजय माकन की उपयोगिता को देखते हुए उनको राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। अविनाश पांडे को जो उनका जो जिस तरीके से कार्यकाल रहा, उन्होंने सरकार बनाने के लिए जिस तरीके से प्रयास किया, सरकार बनाई और जो उनका योगदान था उसको जो कांग्रेस पार्टी ने अप्रिशिएट किया है। लेकिन दूसरी सबसे अहम बात यह थी कि जिस तरीके से जो कांग्रेस की बागी हुए थे 19 विधायक, उनको वापस लेने के बाद उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए जो 3 कमेटी की बात की गई थी, वो कमेटी बना दी गई है। और कमेटी में अहमद पटेल एक है, उनके साथ में जो राजस्थान के प्रभारी जिस तरीके से अजय माकन को बनाया गया है वो वे रहेंगे उसमें, और दूसरा संगठन महासचिव जो केसी वेणुगोपाल है। ये 3 सदस्यीय कमेटी बनी है और ये कमेटी जो कांग्रेस के दोनों गुट जो है, गहलोत और सचिन पायलट के, उन दोनों गुटों के इश्यूज को एड्रेस करेगी और उनके जो इश्यूज है उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। तो आगामी दिनों में जिस तरीके से जो पिछले पूरा पॉलिटिकल जो ड्रामा चला उसको देखते हुए ये दोनों डेवलपमेंट राजस्थान की पॉलिटिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े फैसले आज के लिए। जी, अजय माकन की जिस तरीके की भूमिका रही है इस पूरे प्रकरण के दौरान, मनोहर, उस वजह से माना जाए कि ये प्रमोशन जो है कहीं ना कहीं उनके लिए? अब बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन अजय माकन कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और वो दिल्ली में उनकी राजनीतिक जो ग्राउंड रहा है, उसके बाद पार्टी में लगातार सक्रिय रहे हैं और एक जो लपे थोले और काफी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उनके साथ जिस तरीके से राजस्थान पॉलिटिकल जो ड्रामा चला उसमें जिस तरीके से उनका रोल रहा, वो निश्चित तौर पर उनका जो इंचार्ज सेक्रेटरी बनना उनके लिए महत्वपूर्ण रहा। और इसी को देखते हुए पार्टी ने उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और कि राजस्थान में जिस तरीके से जो राजनीतिक जो घटनाक्रम चला और जो आगे फ्यूचर में किस तरीके से पार्टी को चलाना, उसके लिए माकन की नियुक्ति जो है अहम मानी जा रही है। अविनाश पांडे की भूमिका को लेकर कोई स्थिति अभी, मनोहर? फिलहाल उनके काम को अप्रिशिएट करते हुए उनको राजस्थान के पद से जो प्रभारी जो है महासचिव बने रहेंगे, लेकिन प्रभारी जो है राजस्थान के उस पद से उनको हटाया गया है। उनकी जगह अजय माकन को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन महासचिव वो अभी भी बने रहेंगे, उसमें ऐसा अभी तक जो जानकारी मिल रही है। जी, जिस कमेटी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है उसमें अहमद पटेल के अलावा कौन कौन जो है वो नाम शामिल किए गए हैं, अभी तक जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए अहमद पटेल के अलावा जो उसमें नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन उसमें जो एक उनका जो आदेश निकला है पार्टी की तरफ से, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राजस्थान जो अजय माकन को बनाया गया है। जाहिर तौर पर अजय माकन उनके सदस्य होंगे और जो महासंगठन सचिव जो है महासचिव है जो केसी वेणुगोपाल है पार्टी के राष्ट्रीय, उनको उसमें सदस्यता दी गई है। तो मतलब 3 सदस्य कमेटी जिनमें अहमद पटेल, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल होंगे। इस सदस्य कमेटी का आखिर किस तरीके का जो है काम होगा, क्या कुछ जो है जिम्मेदारी होगी? अब देखिए, जो राजस्थान में करीब 35 दिन तक जो पूरा पॉलिटिकल घटनाक्रम चला, उस घटनाक्रम का पूरा जो है इश्यूज है उनके दोनों गुटों के, उनमें उन इश्यूज को एड्रेस करेगी। उन इश्यूज को शॉर्ट आउट करने के लिए आला कमान को जो उनकी तरफ से सुझाव दिए जाएंगे, वो आला कमान और जो प्रदेश पीसीसी चीफ है उनको दिए जाएंगे। और किस तरीके से फ्यूचर में पॉलिटिक्स, जो राजस्थान की पॉलिटिक्स है और देश की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, उसको किस तरीके से आगे रखा जाए, आला कमान के सामने रखा जाए। आगे फ्यूचर में ऐसी
कोई चुनौती ना आए पार्टी के लिए, और इस तरीके के अगर कोई घटनाक्रम जाने अनजाने बनता है तो उनको किस तरीके से शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। ये एक नीतिगत फैसला भी फैसला करेंगे कि पार्टी में अगर ऐसी कोई नौबत आती है अन्य राज्यों में भी या चाहे नेशनल लेवल पर, तो उनको किस तरीके से दूर किया जाए, उसके लिए रिकमेंडेशन इस कमेटी की रहेगी। और साफ तौर से राजस्थान के जो फ्यूचर के लिए कांग्रेस के लिए ये अहम कमेटी होगी जो और अहम फैसले लेगी, और जो रिकमेंडेशन इनकी रहेगी वह काबिल तौर पर और जिस तरीके से उनकी पार्टी को आगे चलाना है उस पर नीतिगत फैसलों के लिए बहुत अहम होगी। जी अविनाश, कुछ वजह को लेकर कहा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा फेरबदल है प्रदेश प्रभारी के तौर पर अविनाश पांडे के नाम को बदलकर जो है अजय माकन को जिम्मेदारी देने को लेकर। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हालांकि अविनाश पांडे ने काफी अच्छे तरीके से प्रदेश में काम किया और जो सरकार बनाने के लिए उन्होंने अहम रोल प्ले किया। जो प्रभारी बनने के बाद जिस तरीके से सभी जगह से जो प्रभारी सचिव थे उनके साथ मिलकर के होमवर्क किया, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव उनके साथ जो उन्होंने लड़वाया राजस्थान में और जीत दिलवाई और पार्टी की जो सरकार बनवाई, तो उनका अहम रोल कहा जा सकता है। लेकिन उनका एक माइनस पॉइंट ये भी है कि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन खराब रहा, टिकट वितरण में जिस तरीके से जो उनका जो एक रोल होना चाहिए वो इतना अहम रोल नहीं रहा, क्योंकि सभी की जो सराहें थी उसके अनुसार वो फैसला नहीं कर पाए, उसमें कई तरीके से कंट्रोवर्सी रही। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये जो पॉलिटिकल ड्रामा चला उसमें अविनाश पांडे के ऊपर सवाल खड़े किए गए। सचिन पायलट ग्रुप लगातार सवाल खड़े करते रहे कि एक तरफा फैसला करते हैं, हमारी सुनते नहीं है। इस प्रकार के जो आरोप लगे थे ये अविनाश पांडे के लिए इस जो फैसले को लेने के लिए मजबूर किया गया, ऐसा लगता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी मनोज, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है उसमें जो मुलाकात सचिन पायलट की भी आला कमान से हुई, क्या उसके बाद इस फैसले का आना कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा करता है कि क्या उसमें सचिन पायलट की तरफ से किस तरीके का जिक्र किया गया, क्या उससे जोड़कर इस मसले को देखा जाए? देखिए, जो जिस तरीके से सचिन पायलट की जो पार्टी के अंदर वापसी हुई है उसको लेकर के और प्रियंका गांधी और जो अहमद पटेल के.सी. वेणुगोपाल ने जो पूरा भूमिका जो निभाई उसमें उस सचिन पायलट से बातचीत की गई, तो उसमें सचिन पायलट ने शायद ये एक बात भी रखी थी कि जो प्रदेश प्रभारी है उनसे उनकी शिकायत है, उन पर जो सरकार पार्टी है कुछ फैसला है, तो ये चीजें करने के लिए हो सकता है कि इसका रोल रहा हो। लेकिन निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि पार्टी फैसला कई तरीके से लेती है। जैसे पीसीसी चीफ हटाना हो तो लंबे कार्यकाल के बाद में बदलना तय होता है, लंबे 3 साल के बाद में जो पार्टी महासचिव उनको बदलना ऐसे प्रावधानों में आता है। लेकिन ये साफ तौर से नहीं कह सकते कि सचिन पायलट की ही बात को मान करके ये किया गया है, क्योंकि पार्टी आगामी फैसलों के लिए, आगामी रणनीति के लिए, आगामी नीतिगत फैसले के लिए ऐसे बदलाव लगातार करती रही है, सतत प्रक्रिया है पार्टी की, वो होती रही है। जी अगर क्या इस परिवर्तन के बाद जिस तरीके से ये नाम सामने आया है, अविनाश पांडे से जिम्मेदारी जो है वापस ली गई है, इसके बाद कुछ और परिवर्तन, कुछ और चेंजेस जो है देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट की पार्टी में क्या भूमिका रहेगी, वो इन दोनों आदेशों में कहीं नजर नहीं आ रही है। क्योंकि ये शुरुआती जो हो सकता है कि ये चेंज करने के बाद में पार्टी उनके बारे में भी कोई फैसला ले और उनको भी कोई जिम्मेदारी दे, ऐसी जानकारी पार्टी सूत्रों के हिसाब से मिल रही है। लेकिन फिलहाल अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो पार्टी जो जिस तरीके से ट्रेंड से चल रही है, जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी क्या रिकमेंड करेगी, उसके बाद शायद कोई नया परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और जो जिस तरीके से पार्टी के बाद फैसले लेने की जो स्पीड जो बढ़ी है वो हो सकता है कि आगामी दिनों में कुछ और फैसले अपने सामने देखने को मिल जाए। जी आखिर रणनीति इसके पीछे क्या कुछ जो है वो नजर आ रही है? अजय माकन के तौर पर जो बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी है प्रभारी के तौर पर, आगे राजस्थान के लिए क्या कुछ रणनीति जो है वो अपनाई जा रही है पार्टी की तरफ से? देखिए, फिलहाल उनके लिए चुनौती सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी जिस तरीके से जो है पंचायत चुनाव जो उनको करवाने हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने हैं। चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मनोज, पीसीसी अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जुड़ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा साहब। डोटासरा साहब, बहुत स्वागत आपका। और सर, एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर जो है अविनाश पांडे के नाम को बदलकर अब जिस तरीके से अजय माकन साहब को जिम्मेदारी दी गई है, सर क्या कुछ वजह नजर आ रही है इसके पीछे? देखिए, कोई वजह नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। आलाकमान फैसले करता रहता है। और अविनाश पांडे जी को जब जिम्मेदारी दी थी तब कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने बहुत अच्छी संगठन में मेहनत की और उनकी मेहनत में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर सरकार बनाई और 1.5 साल से सरकार अच्छा काम कर रही है। अब आलाकमान ने निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से अजय माकन जी भी बहुत अच्छे कुशल राजनीतिज्ञ हैं, उनको लंबा अनुभव है सरकार में, कैबिनेट में
दिल्ली सरकार में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे संगठन का भी अनुभव है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस को और हमारी सरकार को मजबूती मिलेगी। और निश्चित रूप से आला कमान के अजय माकन जी के जो बनाने के निर्णय का सब कांग्रेसी लोग स्वागत कर रहे हैं। डोटासरा साहब, जिस तरीके का एक मुश्किल वक्त अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के अंदर सरकार ने देखा है, उसके बाद क्या ये कमी महसूस हुई, उसकी वजह से परिवर्तन है? नहीं, कोई ये अब आप देखिए 5 साल से भी लंबा अनुभव और काम राजस्थान में जिस तरीके से अविनाश पांडे जी ने किया, मैं समझता हूँ बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो अविनाश पांडे जी ने जिस संजीदगी के साथ में राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया और उनकी मेहनत में ही सरकार यहाँ पर गठित हुई है। तो कोई कारण नहीं है, कारण केवल आला कमान अलग अलग जिम्मेदारियां देता रहता है और उस अपनी के कारण से उन्होंने जो अब जिम्मेदारी चूंकि अजय माकन जी को दी है, तो हम सब लोग स्वागत करते हैं उनके आला कमान के निर्णय का, अजय माकन जी को बनाने का। और निश्चित रूप से इनका जो अविनाश पांडे जी का कार्यकाल है बहुत संगठन के बतौर से राजस्थान के लिए बहुत अच्छा रहा है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनोज माथुर साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं। डोटासरा साहब, वो आपसे कुछ जो है सवाल करना चाहते हैं। जी मनोज। डोटासरा जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मैं आपसे जो सीधा सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा बदलाव एक राजस्थान की कांग्रेस के आगे है, ये दोनों जो आज एआईसीसी की तरफ से ऑर्डर निकले, आपको क्या लगता है कि इससे अब क्या बदलाव उम्मीद करता है आला कमान? अब चला करता है तो बदलाव नहीं। देखिए आला कमान जो भी कोई प्रभारी लगाता है संगठन में, तो निश्चित रूप से ये उम्मीद करता है कि सत्ता और संगठन में कोऑर्डिनेशन बने, अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं की जिनकी मेहनत पे सरकार बनी है उन लोगों की काम हो, उनका मान सम्मान हो। तो निश्चित रूप से जो आला कमान ने भेजा है तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी इससे। तो 2-3 मांगे जाए, आवाज नहीं आई सर, आज की आवाज नहीं आ रही। प्रभारी बदला गया है तो क्या ये माना है कि पुराने जो प्रभारी अविनाश पांडे वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे थे, ऐसा एआईसीसी ने माना है? नहीं, शानदार कोऑर्डिनेशन था। अविनाश पांडे जी का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है। आला कमान अलग अलग जगह अलग अलग फैसला कर सकता है और करता रहता है, और उसी सामान्य प्रक्रिया के तहत आला कमान ने निर्णय लिया है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो सरकार कैसे बनती है आप बताइए? सरकार नहीं है, अच्छे तरीके से सरकार चल रही है, तो इसको इस रूप में कतई नहीं देखा जा सकता। 3 लोगों गई है, उसका मोटस ऑपरेंडी क्या है, किस तरीके से काम करेगी? क्या दोनों गुटों के लोगों को बुलाया जाएगा दिल्ली में, उनसे बातचीत की जाएगी, या वो तीनों आप फिर लोगों से बातचीत करें? सर कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और आपने देखा विधानसभा में जिस तरीके से विश्वास पर सरकार ने एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ एक साथ खड़े होकर के लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई गुट नहीं है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब एक हैं। डोटासरा साहब, हम थोड़ा ये भी समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये गुटबाजी नहीं है, मनोज माथुर जो है उसी का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि अविनाश पांडे के नाम को जिस तरीके से बदला गया है, अविनाश पांडे की जैसे जिम्मेदारी जो है वापस ली गई है, इसके बाद क्या पूरी प्रक्रिया या पिछला जो लंबा वक्त अभी बीता है उसमें अजय माकन की जिस तरीके की भूमिका रही है उसकी वजह से ये रिवॉर्ड है उनके लिए? देखिए आला कमान निर्णय करता है, वो आला कमान ने जो निर्णय लिया है। 5-6 साल से अविनाश पांडे जी थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, 3 साल से शानदार तरीके से उनके नेतृत्व में सरकार बनी है। तो निश्चित रूप से अलग अलग जिम्मेदारी आला कमान अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को संगठन के आधार पर देता रहता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसको किसी भी दूसरे तरीके से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। जो इस वक्त की परिस्थितियां हैं इसमें केंद्र और साथ ही राज्य के बीच में जो है पार्टी का स्तर पर किस तरीके की चैलेंजेस जो हैं वो अजय माकन को फेस करने होंगे, क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल वक्त अभी पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीता है। अब देखिए हमारे कांग्रेस के केंद्र के आला कमान और यहाँ पर पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन है, और कोऑर्डिनेशन ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के
जो निर्देशों के ऊपर हम लोग यहाँ पर सरकार में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी गई है, तो हम सब लोग जो है वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे और जो सरकार जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी हुई है उन सबको मान सम्मान के साथ में सरकार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। चलिए गोविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जी सुमित, क्या मैं जी सर पूछे मनोज जी, एक सवाल और पूछ सकते हैं। डॉक्टर सर जी, एक क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा पूछना चाहता हूँ, क्या इसे सेटलमेंट फॉर्मूले को लागू करने की बात कह सकते हैं? जो 2 बड़े फैसले हुए हैं उनको हम ये कहें कि सेटलमेंट फॉर्मूला जो तय हुआ था दिल्ली में उसको लागू करना शुरू कर दिया आलाकमान ने, क्या ऐसा कह सकते हैं? डोटासर आप जी, चलिए गोविंद जी ने फोन जो है वो यहाँ पर हमारे साथ वो नहीं है। मनोज माथुर, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। दरअसल एक बड़ा जो परिवर्तन है वो यहाँ पर किया गया है और साथ ही जो नाम है प्रदेश प्रभारी का वो बदल गया है। अविनाश पांडे की जिम्मेदारी जो है वापस ली गई है और अब अजय माकन को ये जिम्मेदारी दी गई है।